हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। नया साल नया प्रीलिम्स लेके आ गया। ये वीडियो थोड़ी हटके है। इसका मेन टारगेट है प्रीलिम्स 2023। जो लोग देंगे, जो अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए, 24 वाले 25 वाले वीडियो को ना देखें। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी हटके होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे अभी दो तरह के एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है। पहला ये होंगे पहले जिनका प्रीलिम्स पहले भी क्लियर हो चुका होगा, और दूसरे होंगे जिन्होंने आज तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, राइट। तो मेजर फोकस मेरा होगा इस वीडियो में इन लोगों पे जिन्होंने आज तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। तो देखेंगे कि आखिर क्या वो रीजंस हैं कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या तुम्हारे मेहनत में कमी थी, या तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, राइट। चलो देखते हैं। लोगों के दिमाग में अब भी चल रहा होगा कि मेंस की तैयारी करते रहें क्या अभी भी। कुछ लोग सोच रहे होंगे मेंस कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऑप्शनल बचा हुआ है, क्या किया जाए भाई, कंप्लीट करे या ना करे। बिलीव मी, अगर तुम्हारा प्रीलिम्स आज तक क्लियर नहीं हुआ है तो ये बात याद रख लो कि अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे तो मेंस दे भी नहीं पाओगे, समझ गए। तो प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी है भाई। मेंस के लिए 100 दिन से ऊपर टाइम मिलता है। इस बार तो 1.5 महीने 3.5 महीने मिलेंगे। बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें, लेकिन तभी जब तुम प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओ, वरना फिर भाई प्रीलिम्स दे के आओगे, रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे रहोगे, मेंस की तैयारी करते रहोगे, फिर अगला प्रीलिम्स आएगा, फिर रिजल्ट के इंतज़ार में बैठोगे, मेंस की तैयारी करते रहोगे, प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी बात है भाई कि आखिर प्रीलिम्स को क्रैक कैसे करें। चलो तुम्हें मैं अपना मार्कशीट दिखाता हूँ, ओके। उसके बाद बात करते हैं, चीज़ें और क्लियर करते हैं। ये है मेरा 2020 का मार्कशीट प्रीलिम्स का। पेपर में नंबर देख रहे हो कितने हैं? 42.86, और पेपर 2 में 76.68, राइट। क्यों था ये मेरा नंबर? पढ़ाई नहीं करी थी मैंने? ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, लेकिन मार्क्स ही नहीं आए, ठीक है। अगला दिखाता हूँ, ये देखो, ये है मेरा 2021 का मार्क्स। अब देखो, ये है मेरा 2021 का मार्क्स। 22 वाला अभी आया नहीं है, तो इसमें देखो कितने मार्क्स हैं। पेपर 1 में 100.34 और पेपर 2 में 66.68। पेपर 2 की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, बट पेपर 1 की पहले करते हैं। तो क्या रीज़न था कि 42.86 से जंप करके मेरे मार्क्स 100.34 आ गए, और इस ईयर कट ऑफ कितना था? 80 में था कुछ, 87 या 84 था कुछ, मुझे याद नहीं है, ओके। तो क्या रीज़न था ये जिसकी वजह से इम्प्रूव हो पाया मेरा नंबर इतना, अराउंड 60 मार्क्स? तो यही बात मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीटी क्लियर नहीं हुआ अभी तक, छोड़ो, और जो बता रहा हूँ वो कर लो, अभी भी टाइम है। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने बस तैयारी की थी, सिर्फ पढ़ाई की थी, और लगता था कि चलो सब तो हो ही गया भाई, आई कैन डू एनीथिंग,
आई नेवर टेस्टेड माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड, ऑन द बैटल ग्राउंड। MCQs दिए ही नहीं, PYQs दिए ही नहीं, कोई भी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। किसी टॉपर का सुन लिया कि चलो भाई मैं बिना मॉक टेस्ट के भी निकल जा रहा, तो कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं मैंने। लास्ट में 1-2 दे दिया बस मज़े के लिए, और नंबर देख लो कितने आ गए, 42.86, राइट। अब सीधा सीधा कहूँगा तो अगले अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में मैंने गोल्डन रूल को फॉलो किया है। ओके, आई विल टेल यू दैट व्हाट वर दोज रूल्स। सबसे पहला, PYQs ये हार्ट एंड सोल ऑफ UPSC है, जैसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे ही PYQs हार्ट एंड सोल ऑफ UPSC है। दूसरा, 75 मटेरियल्स के पीछे मत भागो। एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक बस। भगवान भी आ जाए ना कहने के लिए ये पढ़ ले ना, जिस पर टिके हो टिके रहो। तीसरा मैंने क्या किया, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग बनाओ, करंट के पीछे मत भागो। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं होगा तब तक कोई एग्जाम नहीं निकलने जा रहा। मुझे एक स्टूडेंट बता दो जो करंट की वजह से फेल हो रहा है। फेल होते हैं लोग स्टैटिक की वजह से, क्योंकि स्टैटिक को पकड़ के चलता ही नहीं है। और लास्ट जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान नहीं दोगे ना तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी रूल्स फॉलो कर लो, कभी नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। CSAT, इसको इग्नोर किया तो खत्म, डेड, दैट्स इट। अब कुछ मिथ्स हैं, जो मिथ्स मार्केट में घूमते हैं, सभी लोग सुनते हैं उन्हें। न्यूज़पेपर उठा के लाइए, न्यूज़पेपर घर में जमा कर दीजिए और कबाड़े में बेच दीजिए, यही काम है न्यूज़पेपर का। रीड न्यूज़पेपर डेली, ये बहुत लोग कहते हैं। प्रीलिम्स के लिए जरूरी है न्यूज़पेपर? नहीं जरूरी है भाई। 2 साल पहले के तो करंट अफेयर पूछ देते हैं वो एग्जाम में, कहाँ से पढ़ पाओगे, कहाँ से याद रखोगे? कि जितने मॉक्स दोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे और उतना ही तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा एग्जाम में, ठीक है। ये सबसे बड़ा धोखा है भाई। यहाँ कुछ नहीं होता। मॉक्स इज ओनली फॉर रिवीजन। मॉक्स इसलिए होते हैं कि तुम्हें कितनी चीज़ें याद हैं। इट्स नॉट द रेप्लिका ऑफ यूपीएससी पेपर। उठा के देख लेना, अगर यूपीएससी का कोई रेप्लिका है तो वो PYQs। मॉक लगाने हैं तो भाई PYQs लगाओ। 40 से 50% क्वेश्चंस उन्हीं बेसिस पे होते हैं, PYQs के बेसिस पे। समझ गए? अब पूछोगे कैसे? अगली वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो, ठीक है। अगला मिथ ये होता है NCERT नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी झूठ है। सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? ये स्टडिंग एवरीथिंग अंडर द सन। सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड पता होना चाहिए भाई, लिमिटेड नॉलेज ही एग्जाम निकलवाता है तुम्हारा। सब कुछ पता होने से एग्जाम नहीं निकलता। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या किया जाए, व्हाट टू डू कि एग्जाम निकल जाए। मैंने भी फॉलो किया है, तुम भी करो, फायदे में रहोगे। यही चीजें मैंने कही थी अपने एक दोस्त को, मानता ही नहीं है, बट सोचता है कि भाई 30 मार्क कहाँ है, वो देखो निकल ही नहीं रहे प्रीलिम्स 2 बार से। तो पहला जो मैं बताऊंगा, एक टाइम टेबल बनाओ, रफ टाइम टेबल।
ठीक है। और कीप अ टैब ऑन दैट टाइम कि क्या तुम कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। ओके, स्टडिंग आवर्स जिनके नहीं बढ़ते हैं, दुनिया में बहुत सारे मेथड्स हैं, पोमोडोरो, दिस एंड दैट, भाई ये सब ठीक है, मैं इन पे भरोसा नहीं करता। कुछ ऐप्स आती हैं, एक YPT है, फिर एक तुम्हारा वो ट्री वाला है, ये यूज़ कर सकते हो फ़ोन्स में, और ग्रुप्स वहाँ बने होते हैं। चैटिंग छोड़ के पढ़ाई कर सकते हो अगर करना है तो, राइट। दूसरा है कि भाई प्रायोरिटीज़ को सेट करो अपने, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, और अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, कौन स्ट्रांग है, वो देखो, स्ट्रांग सब्जेक्ट पे काम करो ताकि उसमें एक भी नंबर ना कटे। तीसरा, किसी भी चीज़ को याद करने का ईजियर वे होता है, इसे ढूंढो। समझ गया? टॉपिक्स को समझो, रटने से काम नहीं चलता। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तुमको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कितना है बाकी सब्जेक्ट्स में। अब उठा कर ले आए होगे तुम आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, हाँ वो तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा क्या? कितने पेजेस की बुक है? 700-800 पेजेस की बुक होंगी। क्वेश्चन कितने आते हैं? 2। बेनिफिट है, NCERT पढ़ लो ना उसके जगह पे, फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की, काफ़ी है। अब मैंने कहा था कि NCERT ज़रूरी नहीं है, हाँ भाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी है। जैसे जियोग्राफी में ज़रूरी है, तुम दुनिया भर के किताबें पढ़ लोगे, जियोग्राफी की 11th क्लास की NCERT के अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, काफ़ी है ये। ट्रिक्स का यूज़ करो, निमोनिक्स यूज़ करो, गूगल इमेजेस देखो, ये तुम्हारे को हेल्प करेंगी चीज़ें याद करने में, ठीक है। अगली चीज़ ज़रूरी है भाई PYQs, ये तुम्हें तब तक करनी है जब तक एग्ज़ाम आ ना जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, PYQs करके देखो, एंड क्वेश्चंस बन रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ ये है, मेंटल हेल्थ। भाई एग्ज़ाम की वजह से मेंटल हेल्थ मत ख़राब कर लो, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, ज़िंदगी की तरह मत लो, सीधी बात। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह देख के आएंगे, ज़िंदगी नहीं चली जा रही है इससे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही मेंटल स्पेस में होगे, सारे एग्ज़ाम्स निकलेंगे। एग्ज़ाम के दिन एंग्जाइटी हो जाएगी, खराब, ख़त्म पेपर, कितना भी पढ़ के गए हो, कितना भी मार्क्स लगा के गए हो, कुछ नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। मेंटल हेल्थ बढ़िया होना चाहिए, अच्छी चीज़ें खाओ, एक्सरसाइजेस करो, दिमाग फ्रेश रखो, लोड नहीं लेने का एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम है भाई, हो जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। 50 घंटा नहीं पढ़ना, 25 घंटा 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ लोगे ना रेगुलर, काफ़ी है। मैंने देखा है लोग 8-8 घंटे पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा बूस्ट कर दो ना भाई, 14-15 घंटे दे दोगे, क्योंकि 10-8 घंटे का जब तुम्हारा रहेगा हैबिट तो तुम कर सकते हो, बट इतना भी पुश मत करो कि दिमाग फट जाए, बस। अब कुछ बुक लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो बुक लिस्ट में जनरली लोगों को पता ही होता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और ज्योग्राफी के लिए 11th की NCERT। अगर तुम्हें ज्योग्राफी समझने में दिक्कत हो रही है तो तुम राज तनील मैम की वीडियोस देख सकते हो, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मृणाल सर के चैनल पे, ओके। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट मेडिएवल के लिए अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो 11th की तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs पढ़ सकते हो, और नहीं तो NCERT पढ़ सकते हो ये भी, या फिर कुछ कोचिंग्स के रेडी रिकॉर्नर्स आते हैं वो भी पढ़ सकते हो। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए तो भाई नितिन सिंघानिया लोग बोलते हैं, बट 11th की फाइन आर्ट्स की किताब पढ़ सकते हो। और साइंस एंड टेक के लिए प्लस यहाँ पे IR भी है, एक आता है,
तो इनके लिए तुम करंट पे रिलाई कर सकते हो क्योंकि ये स्टैटिक नहीं आते। उसके बाद इकोनॉमी के लिए वैसे तो मृणाल सर के लेक्चर्स आते हैं बट ये बहुत बल्कि हो जाएंगे, तो क्या कर सकते हो कि ओल्ड लेक्चर्स जो यूट्यूब पे पड़े हैं वो तुम देख सकते हो कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग के लिए, और इसमें भी तुम्हें करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे। अब इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की जो किताब आती है ये पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टेड पढ़नी है, प्लस इसमें भी करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन का नेचर चेंज हो चुका है, 3 ऑप्शंस में से 2 स्टैटिक के होंगे और 1 करंट का होगा ऑप्शन, तो ये देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही तक था। अब आगे कि अगर तुम मॉक्स के बारे में बात करते हो तो मॉक्स भाई 2 ना, मॉक्स 2, बट 1 कोचिंग के 2, एफएलटीज 2-3 कोचिंग के देने हैं तो, और सेक्शनल 1 किसी कोचिंग के 2, नॉट बिकॉज ऑफ गेटिंग मार्क्स, बस रिवीजन के लिए 2 कि याद रहे, देखे कि क्या चीज़ें हमें याद है क्या नहीं है, ठीक है, बस इसके लिए मॉक्स 2, रिवीजन करो, मार्क्स आए जो गलत हुए वो देखो कहाँ गलत हुआ और उसको दोबारा जाके रिवाइज कर लो, मॉक्स का यही मतलब है बस। अब सीधी सी बात है कि क्या इतने में प्रीलिम्स हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हो जाएगा भाई, मेरा हो चुका है, सबका हुआ है, सब इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो पे जैसा लोगों का रिस्पांस होगा तो मैं डिटेल्ड में इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं PYQs के बारे में भी डिटेल में बात करूँगा, फिर मैं और भी बताऊँगा कि मॉक्स कैसे दे, और एग्ज़ाम के दिन स्पेशली क्या होना चाहिए मेंटालिटी, ये सब के बारे में भी बात करूँगा अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो। उसके बाद एक चीज़ के बारे में बात करना भूल गए, वो है CSAT। ये जो है ना, ये डेविल है, CSAT का काटा पानी भी नहीं मांगता, ठीक है। मैंने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने 120 तक स्कोर किया है और CSAT में फेल है, मेरे ही मार्क्स देख लो ना, देख लो, पेपर 1 में कितना थे, पेपर 2 में कितना थे, 76.68 2020 में, और ये कितना 66.68। भाई एक क्वेश्चन के वजह से मैं इन हूँ, अगर एक क्वेश्चन मेरा कम होता तो ख़त्म। फिर मैंने इस पर काम किया है 2022 में और मेरे मार्क्स अच्छे आए, ये मैंने इग्नोर मार दिया था तो मैं तो पेपर दे ही नहीं पाता, मेरी भी हालत वही होती कि 100 मार्क्स GS1 में लेके और CSAT में फेल होकर बैठा हूँ। तो CSAT के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो CSAT पे अभी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने शुरू करो, एक टॉपिक उठाओ, 1 घंटे दो, दैट्स इट। और जो पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करो टाइम में। अगर तुम 2 घंटे में नहीं कर पा रहे हो 70 क्वेश्चन, 65 to 70 क्वेश्चन, बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। सिर्फ ये सोच के जाओगे कि 27 क्वेश्चन सही कर देंगे और कट ऑफ के पार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबता है इसमें लोगों को, IITs के लोग फेल हो चुके हैं CSAT में, समझ गए। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा देखते हैं, उसी हिसाब से फिर आगे की वीडियोस बनाई जाएंगी। थैंक यू।